वो है लक्ष्मी का। तो कल से जब हमने देखा कि लक्ष्मी की शुरुआत हुई है, क्योंकि राजाओं के लिए दिक्कत क्या होती है कि उनके पास लक्ष्मी इतनी अधिक होती है कि उनकी बुद्धि थोड़ी सी बदल जाती है। तो लक्ष्मी में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, यही यहाँ पर हमें बताया जा रहा है। तो इसको देखते हैं हम। आलोकयतु तावत् कल्याणाभिनिवेशे लक्ष्मीमेव प्रथमम्। इयं हि सुभट खड्ग मंडलोत्पल वन विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मी क्षीर सागरात पारिजात पल्लवेभ्यो रागम इंदुष कलादेकांत वक्रताम उच्चैश्रवश्चंचलताम कालकूटान मोहन शक्तिम मदिरायाः मदम कौस्तुभ मणेः अतिनैष्ठुर्यम् इत्येतानि सहवास परिचय वशाद विरह विनोद चिन्हानि गृहीत्वेव दुर्गता। ठीक है, यहाँ पर आपको वो सारी चीजें पता चलेंगी, उन सारे पदार्थों के बारे में पता चलेगा जो समुद्र मंथन के से जो है समुद्र के अंदर से निकले थे। आपको समुद्र मंथन की कथा पता ही होगी कि देवताओं ने और असुरों ने समुद्र का मंथन किया था, जिसमें कि सुमेरु पर्वत को मथानी बनाया गया था और वासुकी को रस्सी बनाया गया था, और उसमें से समझौता ये हुआ कि जो भी निकलेगा उसे देवता और असुर बराबर भागों में बांट लेंगे। ठीक है, तो उसमें से बहुत सारी चीजें निकली थी, उसमें से लक्ष्मी भी निकली थी, है ना। तो यहाँ पर कह रहा है, उपमा दे रहे हैं हमारे बाणभट्ट कह रहे हैं कि जो लक्ष्मी निकली, तो लक्ष्मी के साथ साथ और भी तो पदार्थ निकले थे। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला था, पारिजात का पेड़ निकला था, विष निकला था, ठीक है, और कौस्तुभ मणि निकली थी, ये सब निकली थी। तो लक्ष्मी चूंकि इन सबके साथ थी, तो सहवास परिचय यानी कि साथ में वास करती थी। इस परिचय के कारण जब वो जो है निकली, तो इन सब चीजों से कुछ कुछ उसने निशानियां ले ली। ठीक है, जैसे कि हम कहीं से जाते हैं तो कुछ निशानियां लेकर के जाते हैं ना, ताकि हम अपने अपनों को याद कर सके। किसी की फोटो ले लेंगे या किसी की कोई चिट्ठी होगी उसको हम सहेज के रखेंगे। तो वैसे ही लक्ष्मी भी क्या करी, जब क्षीर सागर से निकली, ये उपमा है, ठीक है, ये उपमा दे रहे हैं। तो लक्ष्मी क्षीर सागर से निकली, तो मानो इन सब से उसने कुछ कुछ चीजें ले ली। पारिजात के पत्तों से कुछ ले लिया, उच्चैश्रवा घोड़े से कुछ कोई गुण ले लिया, कालकूट विष से कुछ ले लिया। इस प्रकार से लक्ष्मी इन सब से कुछ कुछ लेकर के क्षीर सागर से निकली थी, और जो जो चीजें उसने ली वो व्यक्ति के लिए हानिकारक है, ये बात यहाँ बताई जा रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका अनुवाद हम। आलोकयतु तावत कल्याणाभिनिवेशी लक्ष्मीम एव प्रथमम। आलोकयतु मतलब देखिए, तावत मतलब तब तक, प्रथमम सबसे पहले, लक्ष्मीम एव लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी को, एव मतलब ही, तो सबसे पहले आप कौन, कल्याणाभिनिवेशी, कल्याण चाहने वाले, आप अपना कल्याण चाहते हैं, तो आप सबसे पहले किसको देखिए, लक्ष्मीम एव लक्ष्मी को ही सबसे पहले देखिए। फिर से बताते हैं तावत तब तक, कल्याणाभिनिवेशी कल्याण के अभिनिवेशी अर्थात कल्याण के पक्षपाती या कल्याण चाहने वाले, लक्ष्मी प्रथमम पहले पहले आप लक्ष्मीम एव लक्ष्मी को ही क्या करिए, आलोकयतु देखिए। इस लाइन में कोई दिक्कत, मतलब शुकनाथ चंद्रापीठ से कह रहे हैं कि हम आपको लक्ष्मी के बारे में बता रहे हैं, और लक्ष्मी कैसी है, सबसे पहले इस लक्ष्मी को ही देखिए, समझिए कि कैसी है। तो आगे कह रहे हैं, ही मतलब क्योंकि, इयम मतलब यह, कौन, लक्ष्मी, यह लक्ष्मी खडग मंडलोत्पल वन विभ्रम भ्रमरी। खडग का मतलब होता है तलवार, ठीक है, मंडल मतलब समूह, तो तलवार समूह रूपी उत्पल, उत्पल कहते हैं कमल को, उत्पल वन में विभ्रम, विभ्रम मतलब भ्रमण करने वाली भ्रमरी है, कौन, लक्ष्मी। ठीक है, यम लक्ष्मी, यह लक्ष्मी सुभट श्रेष्ठ सैनिकों के, श्रेष्ठ वीर सैनिकों के तलवार मंडल रूपी कमल वन में विभ्रम भ्रमण करने वाली भ्रमरी लक्ष्मी क्षीर सागरात, क्षीर सागर से। ठीक है, पहले यहां तक समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि यह लक्ष्मी
ही मतलब क्योंकि इयम यह लक्ष्मी, ठीक है, कैसी लक्ष्मी, सुभट, सुभट मतलब श्रेष्ठ वीर सैनिकों के खड्ग मंडल तलवार मंडल रूपी उत्पल वन, उत्पल वन मतलब कमल वन में विभ्रम मतलब भ्रमण करने वाली भ्रमरी के समान इयम लक्ष्मी, यह लक्ष्मी क्षीर सागर से क्या क्या लेकर निकली आगे बताएंगे। क्षीर सागरात मतलब क्षीर सागर से। आगे बोले, कोई दिक्कत यहाँ तक में किसी को? मैम फिर से बता दीजिए। नहीं हाय तो मैम, हाँ ईयम कहाँ से बता दीजिए। क्या बेटा? ईयम से मैम बता दीजिए। इयम शब्द का प्रयोग लक्ष्मी के लिए किया गया क्योंकि आप उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप लक्ष्मी को ही देखिए और फिर कह रहे इयम लक्ष्मी, क्योंकि इयम लक्ष्मी मतलब यह लक्ष्मी, क्योंकि यह लक्ष्मी क्या है, सुभट वीर सैनिकों के खड्ग मंडल तलवार मंडल रूपी तलवार समूह रूपी उत्पल वन कमल वन में विभ्रम भ्रमण करने वाली भ्रमरी के समान यह लक्ष्मी क्षीर सागर से क्या क्या लेकर निकलती देखते हैं। तो क्षीर सागर से सबसे पहले क्या निकला था, पारिजात का वृक्ष निकला था जिससे देवता लोग स्वर्ग में लेके चले गए। तो लक्ष्मी ने उस पारिजात के वृक्ष से क्या लिया, पारिजात के पत्तों से, तो कह रहे हैं पारिजात पल्लवेभ्यो, ठीक है, पारिजात के पल्लवेभ्यो, आप देख रहे हैं बहुवचनांत है पल्लवेभ्यो, पारिजात के पल्लव मतलब पत्तों से, पारिजात के पत्तों से राग, ठीक है, पारिजात के पत्तों से राग मतलब अनुराग, ठीक है, राग का मतलब है पारिजात के पत्ते के पक्ष में देखा जाए तो लालिमा, ठीक है, पत्ते जो होते हैं शुरुआत में जो नए नए कोमल कोमल निकलते हैं कुछ आप देखते होंगे वो लाल लाल से होते हैं, तो पारिजात के पत्तों से उसने लालिमा लिया था, ठीक है, और लक्ष्मी के पक्ष में क्या कहेंगे, अनुराग। तो हम यहाँ कहेंगे कि लक्ष्मी क्षीर सागर से पारिजात के पत्तों से राग अर्थात अनुराग या प्रेम, इंदुष कला, इंदुष कला एकांत वक्रताम, इंदुष कला मतलब चंद्रमा की कला, इंदु किसको कहते हैं, चंद्रमा को, तो चंद्रमा की कला से एकांत, एकांत मतलब अत्यंत वक्रताम टेढ़ापन, चंद्रमा की कला से अत्यधिक टेढ़ापन, और उच्चई श्रवशः अश्व, ठीक है, उच्चई श्रव, उच्चई श्रव क्या था, घोड़ा था, तो उच्चई श्रवश्च, उच्चई श्रव से चंचलताम, उच्चई श्रवा घोड़े से क्या लेके निकली, चंचलता लेकर के निकली, घोड़ा चंचल होता है, तो उच्चई श्रवा अश्व से चंचलता लेकर के निकली, मतलब लक्ष्मी का गुण क्या होता है, किसी के पास टिकती है, नहीं टिकती, हमेशा भागती रहती है, घोड़ा जैसे दौड़ता रहता है स्पीड से, वैसे ही लक्ष्मी भी स्पीड से दौड़ती रहती है, बहुत कम ऐसा होता है किसी के पास वो टिक जाए। ठीक, आगे, कालकूटान मोहन शक्ति, उस समुद्र मंथन से कालकूट नामक एक विष निकला, तो उस कालकूट से मोहन शक्ति, मोहित करने की शक्ति, ठीक है, हमने पहले भी बताया था कि विष की खासियत क्या होती है कि वो हमें मोह लेता है अर्थात मूर्छित कर देता है, तो कालकूट विष से उसने क्या लिया, इस लक्ष्मी ने मोहन शक्ति, लोगों को मोहित करने की शक्ति लेकर के वो समुद्र से निकली थी। और आगे क्या लिया, समुद्र से मदिरा भी निकली थी, जिसको वारुणी मदिरा कहते हैं, ठीक है, तो वारुणी मदिरा जो है यानी कि मदिरा से वो क्या लेके निकली, मद, मदिरा से लक्ष्मी ने क्या लिया, मद, और कौस्तुभ मणि, कौस्तुभ मणि से एक मणि है कौस्तुभ मणि, कौस्तुभ मणि से अति नैष्ठुर्यम अत्यधिक निष्ठुरता कठोरता, कौस्तुभ मणि से क्या लिया, कठोरता ली उसने लक्ष्मी ने, इति एतानी मतलब ये सभी सहवास परिचय वशात, सहवास अर्थात साथ रहने के साथ निवास करने के परिचय वश, विरह विनोद चिन्हानी, विरह को दूर करने के चिन्हों के रूप में इन सब को लेकर के गृहीत्वा मतलब ले करके उद्गता निकली, कहां से निकली, क्षीर सागरात, क्षीर सागर से निकली, कौन निकली, लक्ष्मी, कैसी लक्ष्मी, खड्ग मंडलोत पल वन विभ्रम भ्रमरी, सुभटम, सुभट अर्थात वीर सैनिकों के तलवार मंडल रूपी कमल भन में भ्रमण करने वाली भ्रमरी के समान यह लक्ष्मी क्षीर सागर से ये सब चीजें लेकर के निकली। अभी ये क्वेश्चंस आपके आप लोगों के टीजीटी पीजीटी वगैरह में और यूजीसी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नेट जेआरएफ में पूछा जाता है कि लक्ष्मी क्षीर सागर से, पहली बात तो लक्ष्मी कहाँ से निकली और लक्ष्मी
पारिजात के पत्तों से क्या लेकर के निकली, या फिर लक्ष्मी ने राग कहाँ से लिया, या फिर जो है चंद्रमा की कला से उसने क्या लिया, या लक्ष्मी ने वक्रता या टेढ़ापन कहाँ से सीखा है, लक्ष्मी ने चंचलता कहाँ से ली, या उच्च श्रवा से क्या सीखा। ये सभी चीजें इस प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से दिमाग में बैठाइएगा। फिर से हम इस पर पूरे पैराग्राफ को बता रहे हैं। आलोकय तो तावत, तो तब तक आप आलोकय तो देखिए, किसको देखिए, कल्याणान्वेषी, कल्याण चाहने वाले जो आप हैं, आप अपना क्या चाहते हैं चंद्रापीठ जी, आप अपना कल्याण चाहते हैं, तो आप सबसे पहले देखिए किसको, लक्ष्मी में प्रथम, सबसे पहले आप लक्ष्मी को ही देखिए। क्या देखिए ही, क्योंकि यह सुभट श्रेष्ठ वीर सैनिकों, ठीक है, वीर सैनिकों के खड्ग मंडल तलवार समूह रूपी, रूपक अलंकार, उत्पल वन विभ्रम, उत्पल मतलब कमल वन में, विभ्रम मतलब भ्रमण करने वाली भ्रमरी लक्ष्मी, क्षीर सागर से, ठीक है, क्षीर सागर से पारिजात पल्लवेभ्यो रागम, पारिजात के पत्तों से, पारिजात वृक्ष के पत्तों से राग अर्थात लालिमा या अनुराग लेकर, इंदुज कला चंद्रमा की कला से एकांत वक्रता, अत्यधिक वक्रता को टेढ़ापन, उच्च श्रवा अश्व से चंचलता लेकर, कालकूटात कालकूट से मोहन शक्ति, मोहित करने की शक्ति, मदिराया मदम मदिरा से मद, और कौस्तुभ मणि अति नैष्ठुर्यम, कौस्तुभ मणि से अत्यंत निष्ठुरता, इत्येतानि सहवास परिचय वशाद विरह विरोध चिन्हानि गृहीतोद्गता, ये सभी सहवास के परिचय वश विरह को दूर करने के लिए, विनोद मतलब विरह के मनोरंजनार्थ, विनोद मतलब मनोरंजन के लिए जो है आवश्यक चिन्हों को लेकर के, चिन्हानि चिन्हों को गृहीत्वा मतलब ग्रहण करके, उद्गता, ठीक है, निकली, ठीक है, गृहीत्वैव उद्गता, इव यहाँ पर लिखा हुआ है, मानो ग्रहण करके निकली। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? मैम नीचे वाली लाइन फिर से बता दीजिए। अच्छा ठीक है, नीचे की लाइन मतलब ये वाला ना मैम मदम से, मदिराया मदम, हम्म, मदिराया मदम मतलब मदिरा से, ठीक है, मदिरा से लक्ष्मी ने क्या लिया, मद लिया, ठीक है, मद मतलब अहंकार, लक्ष्मी के पक्ष में आएगा, मदिरा जो पीता है वो जो है क्या होता है, मदमत्त हो जाता है, ठीक है, तो मदिरा से लक्ष्मी ने मद लिया, कौस्तुभ मणि अति नैष्ठुर्यम, कौस्तुभ मणि से नैष्ठुर्यम निष्ठुरता कठोरता ली, और इति एतानि, इस प्रकार से ये सभी सहवास परिचय वशाद, सहवास मतलब साथ निवास करने के परिचय वश, विरह विनोद चिन्हानि, विरह के विनोद, विरह विनोद अर्थात विरह को दूर करने के चिन्हों को, ठीक है, विरह को दूर करने के चिन्हों को गृहीत्वा ले करके, इव उद्गता मानो ले करके, कहां से निकली, क्षीर सागर से निकली, ठीक है, जैसे हमने शुरुआत में बताया कि जब हम किसी से दूर जाते हैं तो उसकी कुछ कुछ खास चीजें अपने पास इकट्ठी कर लेते हैं, ताकि जब हम उनको देखें तो हम जो उनका विरह है, जो उनका वियोग है वो दूर हो जाए, थोड़ी देर के लिए हम उसको आने लगे कि हाँ देखो ये मेरे जो है भैया का जो है रुमाल है, या मेरे भैया का शर्ट है, या मेरे भैया की तस्वीर है, ठीक है, तो इसी प्रकार से लक्ष्मी भी क्या मानो, ठीक है, उत्प्रेक्षा कर रहे हैं यहाँ पर कि मानो जो है वह इन सब को साथ लेकर निकली, क्यों, क्योंकि साथ में रहने के कारण विरह दूर करने के लिए इन चिन्हों को लेकर के, इन चिन्हों को लेकर के क्षीर सागर से सम लक्ष्मी निकली। ठीक है, यस मैम। चलिए आगे कह रहे हैं, नहीं एवं विधम अपरम, एवं विधम अपरम, यहाँ पर एवं विधम अपरम है, नहीं, इसमें इसको जब तोड़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे, नहीं एवं विधम अपरम, ठीक है, आप देख रहे हैं कि एक शब्द जिसको उन्होंने चिपका के लिख दिया है उसमें कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 शब्द हैं, ठीक है,
तो नहीं एवं विधम अपरम, नहीं एवं मतलब इस प्रकार की, एवं विधम, विधम का मतलब प्रकार, इस प्रकार की, अपरम दूसरी, ठीक है, इस प्रकार की दूसरी नहीं, कोई नहीं है, जगति कहाँ, संसार में, अपरिचितम, ठीक है, नहीं एवं विधम, नहीं इस प्रकार की कोई अपरिचित, इह जगति, इस संसार में, इह मतलब इह का तात्पर्य है इस जगति मतलब संसार में, एवं विधम इस प्रकार की, अपरम दूसरी कोई, अपरिचितम अपरिचित नहीं है। ठीक है, फिर से बताती हूँ इसको, इह यहाँ पर है, इह म में ई लगा हुआ है, इह जगति, इह जगति मतलब इस जगति मतलब संसार में, एवं विधम इस प्रकार की, विधम अर्थात प्रकार की, अपरम दूसरी, अपरिचित नहीं, नहीं है, किंचित अस्ति कोई नहीं है। ठीक है, इस प्रकार की इस संसार में कोई अपरिचित नहीं है। आगे कह रहे हैं यथेयम अनार्या, जैसी यह अनार्या, अनार्या का मतलब होता है जो अच्छा ना हो, श्रेष्ठ ना हो, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, और अनार्य का मतलब जो अच्छा ना हो, श्रेष्ठ ना हो, यानी कि दुष्ट। तो इस संसार में ऐसा कोई नहीं, ऐसी कोई अपरिचित नहीं है जैसे कि यह दुष्टा लक्ष्मी। ठीक है, स्पष्ट है अर्थ इसका? आगे बढ़े। मैम मैम उसका फिर से बताइए जो बता फिर रहे से हैं। बता फिर दें, से एक बार बताइए। ठीक है, कह रहे हैं नहीं इह जगति इस संसार में, एवं विधम इस प्रकार की, एवं अर्थात इस विधम मतलब प्रकार की, अपरम दूसरी, अपरिचितम अपरिचित, किंचित न अस्ति कोई भी नहीं है। ठीक है, एक एक शब्द का अर्थ मैंने बता दिया आपको, नहीं एवं मतलब इस प्रकार की, विधम इस प्रकार की, अपरम दूसरी, अपरिचित, इह इस संसार में, इह जगति इस संसार में, किंचित अस्ति कोई है। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो कहेंगे इह जगति इस संसार में, एवं विधम इस प्रकार की, अपरम दूसरी, अपरिचितम अपरिचित, किंचित न नहीं है, कुछ कोई नहीं है। ठीक है, कोई नहीं है, जैसी कौन, जैसी यह अनार्या, जैसी यह दुष्टा लक्ष्मी। ठीक है, जैसी यह दुष्टा। स्पष्ट है? क्यों ऐसा कह रहे हैं, आगे कारण बताएंगे अपनी बात का। कह रहे हैं लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते, लब्धापि, लब्ध मतलब पा जाने पर भी, अगर आप लक्ष्मी को प्राप्त कर लेते हैं तो भी, दुखेन परिपाल्यते कष्ट पूर्वक परिपालित की जाती है, कष्ट पूर्वक रक्षित की जाती है ना। अगर आपके पास पैसा आ गया तो आप चिंतित रहेंगे, आपको चोरी चकारी का डर रहेगा, है ना। मान लीजिए कि जैसे आपके बैग में ही अगर 1000 रुपए रखा हुआ है, ठीक है, और आप 1000 रुपए लेकर के आप चले आए, हम छोटे ही नोट की बात कर रहे हैं, छोटी लक्ष्मी की बात कर रहे हैं, कि आप 1000 रुपए लेकर के चले आए कॉलेज में, तो क्या आप उस बैग को कहीं भी किसी क्लास में रख करके घूमना शुरू कर सकते हैं आराम से? बताइए। नो मैम। या फिर आपके पर्स में बहुत सारे पैसे रखे हुए हों, तो आप जो है उसकी टेंशन में रहेंगे, उस पर्स को लेकर के निश्फिक्र होकर घूमेंगे नहीं। और इवन अगर आपने ज्वेलरी भी पहन रखी है, गले में जो है कुछ पहन रखा है, कान में बड़ी बाली पहन रखी है, गले में चेन इत्यादि भारी पहन रखी है, तो आप रास्ते में भी उसको ढकते हुए जाते हैं कि कोई हमारा चेन ना मार ले। तो क्या है, आपने जो है चेन इतनी शौक से बनवाई, जंजीर बनवाया, और आप उसको ढक के चल रहे हैं, यानी कि लक्ष्मी मिल गई है आपको, लेकिन आप उसको पालित करने के लिए, रखने के लिए, अपने पास बनाए रखने के लिए क्या कर रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। तो वही बात यहाँ शुकनाश कह रहे हैं, कह रहे हैं कि लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते, यह जो लक्ष्मी है, लब्धापि प्राप्त कर लेने पर भी, खलु निश्चित रूप से, दुखेन परिपाल्यते दुख पूर्वक, कष्ट पूर्वक परिपालित की जाती है, रक्षित की जाती है। स्पष्ट है? मैम यहाँ पे खलू का क्या अर्थ होगा? निश्चित रूप से। और कुछ? तो मैम खलू का अर्थ दुष्ट कुछ होता है। खलु का अर्थ निश्चित रूप से। ठीक है, आगे बढ़े। आगे
दूसरा कारण कि लक्ष्मी अनार्या क्यों है, दुष्टा क्यों है, कह रहे हैं दृढ़ गुण पाश संदान निष्पंदी कृतापि नश्यति। दृढ़ गुण पाश, दृढ़ गुण रूपी पाश से, ठीक है, आप कितने भी गुणी हैं, ठीक है, आप कितने भी गुणी हैं, आप ये सोचे कि लक्ष्मी आपके पास टिक जाएगी, जरूरी नहीं है। ये लक्ष्मी क्या करती है, दृढ़ गुण रूपी पाश से, पाश मतलब रस्सी से, बंधन से, संदान बांध दिए जाने पर भी निष्पंदी कृतापि नश्यति, ठीक है, बांध करके निश्चल, निष्पंदी मतलब निश्चल कर दिए जाने पर भी, निश्चल मतलब कहीं जा नहीं सकती, निश्चल कर दिए जाने पर, कृतापि मतलब कर दिए जाने पर भी नश्यति, नष्ट हो जाती है, ठीक है। फिर से बताते हैं, दृढ़ गुण पाश, दृढ़ गुण रूपी पाश, ठीक है, दृढ़ गुण रूपी पाश से, रूपक अलंकार है, दृढ़ यानी कि मजबूत, गुण रूपी पाश मतलब रस्सी से, संदान बांध दिए जाने पर भी, बांध करके, संदान बांध करके, निष्पंदीकृतापि निश्चल कर दिए जाने पर भी नश्यति, क्या हो जाती है लक्ष्मी, नष्ट हो जाती है। कुछ पूछना है, कोई शब्द ऐसा जो ना समझ में आया हो, नहीं पूछना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे, उद्दाम दर्प भट्ट सहस्त्रोल्लास असीलता पंजर विधृताप्य क्रामति। उद्दाम अर्थात उत्कट, दर्प, उत्कट मतलब बहुत अधिक, दर्प गर्व वाले, ठीक है, बहुत अधिक गर्व से भरे हुए, उत्कट गर्भ वाले, सहस्त्र, सहस्त्र मतलब हजारों, ठीक है, भट्ट मतलब योद्धाओं, वीर योद्धाओं द्वारा, उल्लासिता, उल्लासिता मतलब उठाई गई, ठीक है, हजारों उत्कट वीर सैनिकों के द्वारा उल्लासिता मतलब उठाई गई असीलता, असी कहते हैं तलवार को, तो तलवार रूप, तलवार लताओं रूपी, तलवार लता रूपी पंजर मतलब पिंजरे में, विधृता अपि, विधृता अपि मतलब रख दिए जाने पर भी अपक्रामती भाग जाती है। यहाँ पर जो है ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर संधि हुई है, ठीक है, इस प्रकार से इसका विग्रह होगा, विधृता अपि अपक्रामति, ठीक है, विधृता मतलब रख दिए जाने, अपि मतलब भी रख दिए जाने पर भी, अपक्रामति, अपक्रामति मतलब पलायन कर जाती, भाग जाती, कहाँ रख दिए जाने पर भी, पिंजड़े में। कैसा पिंजड़ा है, जिसे जो है सहस्त्रों वीर योद्धाओं ने, सहस्त्रों जो है वीर योद्धा, कैसे वीर योद्धाओं ने, उद्दाम दर्प उत्कट गर्व से भरे हुए वीर योद्धाओं द्वारा उठाई गई तलवार, ठीक है, तलवार रूपी पिंजड़ों से, पिंजड़ों में रख दिए जाने पर भी क्या कर जाती है, निकल के भाग जाती है। आप किसी को पिंजरे में बंद करेंगे भाग पाएगा, नहीं भाग पाएगा, लेकिन ये जो लक्ष्मी है, ये तलवार रूपी पिंजरे में बंद किए जाने पर भी क्या कर जाती है, भाग जाती है। फिर से बताते हैं इसको। मैम हाँ, इस सहस्त्रों की बात कैसे पढ़ाएगा, कैसे टूटेगा, नहीं समझ आ रहा है। सहस्त्रोल्लास, सहस्त्रोल्लास या फिर सहस्त्र उल्लास, ठीक है, सहस्त्र उल्लासिता असीलता, ठीक है, आप इसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं, सहस्त्रोल्लास, ठीक है, सहस्त्रोल्लासिता असीलता, ठीक है, सहस्त्रोल्लासिता असीलता, ऐसे आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, सहस्त्रों अर्थात हजारों भट्ट, ठीक है, यहाँ बीच में भट्ट आएगा, भट्ट मतलब सैनिकों के द्वारा लासित, उल्लासिता, उल्लासिता मतलब उठाई गई, असीलता, असीलता बता चुके हैं, असी मतलब तलवार रूपी लता, कि तलवार लता रूपी पंजर, पिंजरे में विद्युता भी, ठीक है, स्पष्ट है कैसे पढ़ना है, सहस्त्रोल्लासिता असीलता, ठीक है। चलिए, तो कह रहे हैं उद्दाम
अर्थात उत्कट अहंकार, ठीक है, उत्कट गर्व अहंकार रूपी अहंकार से भरे हुए भट्ट वीर सैनिकों के द्वारा, और कितने सहस्त्रों वीर सैनिकों के द्वारा उल्लासिता उठाई गई असीलता तलवार लता रूपी पंजर पिंजड़े में विद्रता अपी रख दिए जाने पर भी अपक्रामती भाग जाती है, पलायन कर जाती है, ठीक है, निकल के भाग जाती है। स्पष्ट है? मैम नहीं समझ में आया। किसको नहीं समझ में आया है? पिंकी को? मैम मुझे हाँ मैम नहीं समझ में आ रहा है इसका। पूरा नहीं समझ में आ रहा है? नहीं जी यहाँ से डांस पढ़ाई है। कहाँ से? उद्दाम से? हाँ उद्दाम से। चलो तब तुम ही बताओ कि उद्दाम का मतलब हमने क्या बताया है। मैंने कहा है पहले ही कि समझ में तब आएगा जब आप एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे या फिर लिखते चलेंगे, क्योंकि आप इतने अभी व्युत्पन्न मती नहीं हुए हैं कि आप सुन करके तुरंत उसको याद कर लेंगे, आप उसको लिखते चला करिए एक एक शब्द के अर्थ को। उद्दाम अर्थात उत्कट या भीषण, दर्प मतलब गर्व, भट्ट मतलब वीर सैनिक, सहस्त्र मतलब हजारों, उल्लासिता मतलब उठाई गई, असीलता मतलब तलवार रूपी लता, तलवार लता रूपी पंजर पिंजड़े में विद्रता भी रख दिए जाने पर भी अपक्रामती निकल जाती है। हमने एक एक शब्द का अर्थ यहाँ बताया है। अब इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो देखिए कह रहे हैं उद्दाम दर्प उत्कट गर्व, ठीक है, उत्कट गर्भ वाले सहस्त्रों हजारों भट्ट वीर सैनिकों के द्वारा उल्लासिता उठाई गई असीलता तलवार लता रूपी पंजर पिंजरे में विद्रता भी रख दिए जाने पर भी अपक्रामती निकल जाती है, निकल भागती है, ठीक है। अभी स्पष्ट हुआ? यस मैम। इसलिए मैं कहती हूँ कि पहले आप लोग जो है एक एक शब्द का अर्थ समझ लीजिए, फिर उसके पश्चात वाक्य का प्रयोग करेंगे, आपके लिए आसानी होगी। आगे देखते हैं। मद जल दुर्दिनांधकार गज घन घटा परिपालिता प्रपलायते, ठीक। बस यहीं तक का थोड़ा सा कठिन है, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है। फोन तो नहीं की है हमारे पास? अच्छा एक मिनट जरा होल्ड करिएगा आप। बात कर लीजिए तो 944350005। देखिए बताइए। हाँ तो हम ये कहते कि यहीं तक का थोड़ा सा कठिन है इस पैराग्राफ में। मद जल, मद जल किसको कहा जाता है? परीक्षा शुरू होने से पहले मैडम जा रही हैं, अभी तो आई है वो। अच्छा तो आप दीजिए, चाबी दीजिए। जय रमाकांत जी के साथ जाइए, हम निकल आएंगे, हम आ जाएंगे। रमाकांत जी के साथ जाएंगे ना बाइक से, तो फिर जाकर के भैया को लेके छोड़ दीजिएगा, एक बार देख लीजिए ना, फिर हमको फोन कर दीजिएगा। अगर टाइम लगेगा तो हमको फोन कर दीजिएगा, हम लेते आएंगे। तो कह रहे हैं मदजल, पहले समझ लेते कि मदजल किसे कहा जाता है। आप लोग शायद जानते होंगे मदजल के बारे में कि मदजल जो है हाथी के मस्तक से बहने वाले जल, ठीक है। इसको बहुत बार आप सुनेंगे, इस शब्द को आप बहुत बार सुनेंगे संस्कृत साहित्य में कि हाथी के गंड स्थल मतलब मस्तक, जो हाथी का मस्तक कुछ इस प्रकार का होता है ना, तो हाथी के मस्तक से जो जल बहता है, मदजल बहता है, ठीक है, उससे जो है हाथी
अगर ज्यादा निकलने लगता है तो उससे हाथी थोड़ा सा पागल हो जाता है। ठीक, तो हाथी के गंड स्थल से बहते हुए जल की यहाँ पे बात हो रही है, उसको कहेंगे मद जल। ठीक है, मद जल का मतलब है हाथी के गंड स्थल से निकलने वाला जल। स्पष्ट है? गंड जल क्या किसको कहते हैं? यस मैम। तो कह रहे हैं कि मदजल रूपी, ठीक है, मदजल रूपी दुर्दिन। दुर्दिन किसको कहा जाता है ये भी जान लीजिए। दुर्दिन कहा जाता है जब बहुत अधिक बारिश हो रही होती है, बहुत काले बादल छा जाते हैं, उससे अंधकार हो जाता है, मौसम एकदम बदल जाता है, उसको कहते हैं दुर्दिन। ठीक, यहाँ पर साहित्य में दुर्दिन का यहाँ यह अभिप्राय है। तो मदजल रूपी, ठीक है, मदजल रूपी दुर्दिन के कारण, मेघाच्छन्न या मेघ से आच्छन्न दिन के कारण अंधकारित, ठीक है, मदजल रूपी जल से, ठीक है, बहुत अधिक जब मद आ जाता है व्यक्ति के अंदर तो उसकी बुद्धि भी अंधकार युक्त हो जाती है। तो यहाँ वही तुलना की जा रही है कि मदजल रूपी दुर्दिन अर्थात मेघाच्छन्न दिन के कारण अंधकार से युक्त गज घन घटा, गज मतलब हाथी रूपी घन घटा, घन घटा मतलब घनघोर घटा, मेघ, ठीक है, घनघोर मेघ से परिपालित अपि प्रपलायते, परिरक्षित किए जाने पर भी क्या करती है? प्रपलायते, पलायन कर जाती है, भाग जाती है। मतलब आप कितना भी अधिक जो है अहंकारी हो, आपके पास कितना भी अधिक मद है, आपका जो है अहंकारी उस मद के कारण, तो ऐसे जो है हाथी रूपी मेघ मंडल से परिरक्षित किए जाने पर भी भाग जाती है यह लक्ष्मी। फिर से देखते हैं इसको। मदजल रूपी, ठीक है, दुर्दिन अर्थात मेघ से आच्छादित या फिर मेघाच्छन्न दिन के कारण अंधकार युक्त हाथी रूपी गज रूपी हाथी रूपी घन घटा, घनघोर घटा, ठीक है, घनघोर घटा से परिपालित मतलब परिरक्षित किए जाने पर भी, परिरक्षित किए जाने पर भी, चारों ओर से रक्षित मतलब सुरक्षित किए जाने पर भी प्रपलायते, भाग जाती है। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा आसान मिलेगा आपको। कह रहे हैं सुखनाश, ना परिचयम रक्षति, ना तो यह परिचय की रक्षा करती है। परिचय की रक्षा करने का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग क्या करते हैं अमूमन, जैसे हम आपको जानते हैं तो आप हमको कहीं मिल जाएंगे, तो अगर हम आपका कुछ काम कर सकेंगे तो हम आपका कुछ काम कर देंगे, कुछ बना देंगे। या हम कभी आप किसी अच्छी पोस्ट पे पहुंच गए तो हमारा कोई काम फंसेगा तो आप हमें देखेंगे, कहेंगे अरे मैडम का काम है, तुरंत कर देंगे, है ना। लेकिन लक्ष्मी इस प्रकार के किसी परिचय की रक्षा नहीं करती। मतलब आप उसके कितने भी सगे हों, ठीक है, आप बताएंगे कि हम फलाना आदमी है, ठीक है, हम यहाँ के मेयर हैं, ये डीएम है, जो कुछ भी है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। ना परिचयम रक्षति, वह परिचय की रक्षा नहीं करती। फिर आगे, ना अभिजनम ईक्षते, कुलीन व्यक्ति को भी नहीं पहचानती। कुलीन व्यक्ति, आप कितने भी अच्छे कुल के हैं, उस कुलीन व्यक्ति को भी नहीं पहचानती, अच्छे कुल व्यक्ति वाले को भी नहीं पहचानती। ना रूपम आलोकयते, रूप भी नहीं देखती कि आप बड़े सुंदर हैं तो हम आपके पास रहेंगे, लक्ष्मी ये भी नहीं देखती है। बहुत किसी कुरूप व्यक्ति के पास भी आपको लक्ष्मी दिखाई पड़ेगी, ठीक, तो रूप भी नहीं देखती है। ना कुल क्रमम अनुवर्तते, कुल क्रम का भी अनुसरण नहीं करती। ना कुल क्रमम अनुवर्तते, कुल क्रम का मतलब होता है वंश परंपरा। वंश परंपरा का मतलब है कि आप जो है आपके दादा के पास भी लक्ष्मी थी, परदादा के पास भी थी, अब आपके पिता के पास भी है, आपके पास भी है, आपके बच्चों के पास भी है, इसको कहते हैं वंश परंपरा। ठीक है, तो ये वंश परंपरा का अनुसरण लक्ष्मी नहीं करती है। सुनते होंगे आप लोग कि पहले हमारे दादा के यहाँ हाथी बांधा जाता था, बहुत पैसे वाले थे, आज हम लोग पैसे वाले नहीं है। और कभी हम लोग बहुत गरीब हुआ करते थे, आज हमारे पास इतना पैसा है ना।
तो समझ में आ रहा है कि लक्ष्मी जो है वंश परंपरा का भी अनुसरण नहीं करती है। ना शीलम पश्यति, शील को भी नहीं देखती। शील का मतलब क्या है? चरित्र। आप कितने अच्छे चरित्र के हैं नहीं देखती है। अच्छे अच्छे जो है बुरे चरित्र वालों के यहाँ भी लक्ष्मी रहती है, और अमूमन ऐसे लोगों के यहाँ ही रहती है। ना वैदग्ध्यम गणयति, वैदग्ध्य मतलब विद्वान, विद्वत्ता का भी आप कितने विद्वान हैं, विद्वत्ता का भी ना गणयति, विद्वत्ता की भी कोई गणना नहीं करती, कोई गिनती नहीं करती है कि आप कितने भी विद्वान हैं, होंगे तो अपने लिए होंगे भाई। ना श्रुतम आकर्णयति, श्रुतम मतलब शास्त्र को भी नहीं सुनती है, कि शास्त्र क्या कहते हैं नहीं सुनती, उसे कोई मतलब नहीं है। किसको? लक्ष्मी को। ना धर्मम अनुरुध्यते, धर्म के प्रति भी अनुराग नहीं रखती, प्रेम नहीं रखती। ठीक है, आप धार्मिक है नहीं है कोई बात नहीं, धर्म के प्रति इसका कोई अनुराग नहीं होता। न त्यागम आद्रियते, ना ही त्याग का कोई आद्रियते मतलब आदर करती है, त्याग का कोई आदर नहीं करती, सम्मान नहीं करती। आप कितने भी त्यागी आदमी है ना कोई मतलब नहीं। हरिश्चंद्र जैसा त्यागी आदमी कोई था, लेकिन लक्ष्मी ने उनका भी सम्मान नहीं किया। फिर न विशेषज्ञताम विचारयति, ना ही विशेषज्ञता पर विचार करती है। आप किसी चीज के बारे में बहुत अधिक जानते हैं, विशेषज्ञ हैं, ठीक है। विशेषज्ञ का मतलब होता है कि स्पेशलाइजेशन होना। जैसे कि डॉक्टर्स के हम जाते हैं तो कोई हार्ट स्पेशलिस्ट होता है ना, कोई जो है गायनिक होता है, तो कोई जो है न्यूरो होता है, न्यूरो का स्पेशलिस्ट होता है, तो यानी कि ब्रेन से संबंधित होता है। तो हर किसी की अपनी अपनी विशेषता होती है, उसको विशेषज्ञ कहा जाता है। विशेषज्ञ मतलब जानकार। तो लक्ष्मी विशेषज्ञता का भी विचार नहीं करती कि भाई ये बहुत अच्छा जो है विशेषज्ञ आदमी है, चलो उसके पास, जरूरी नहीं। आगे क्या है? न आचारम पालयति, आचार का भी पालन नहीं करती है, सदाचार का पालन नहीं करती है। न सत्यम अवबुध्यते, सत्य को भी नहीं जानती। ठीक है। न लक्षणम प्रमाणीकरोति, लक्षणों को भी प्रामाणिक नहीं करती। लक्षणों को मतलब जैसे ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि हाथ में जिसके जो है चक्र बना होगा, या जो है वज्र बना होगा, या ध्वज बना होगा, वो उसके पास पैसा बहुत होगा। ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि लक्षणों पे भी, उन लक्षणों को भी पे भी विचार नहीं करते। किसी के हाथ में अगर चक्र बना है तो ठीक है, बना रहे, हम नहीं टिकेंगे उसके पास। लक्ष्मी क्या है? ना लक्षणम प्रमाणीकरोति, लक्षणों को भी प्रमाणिक नहीं करती है, प्रमाण नहीं मानती है। कुछ पूछना है किसी को? मैम न अभिजनम इच्छते का क्या बताइए?